हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सो लास्ट क्लास में मैंने डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया था, तो आज मैं उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो ये डिटर्मिनेंट नंबर 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू, वो जो भी है वो गिवन डिटर्मिनेंट को डेल्टा से हम डिनोट करके लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं हम लोग को कोशिश करना है अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में जितना ज़्यादा हम लोग ज़ीरो फॉर्म कर सके, उससे क्या होगा, उससे वो डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट रिड्यूस होने के साथ साथ हम लोग उसका वैल्यू जो है वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो एंड वी विल राइट इन सेकेंड रो। देखो रो 2 माइनस रो 1 और उसको कहाँ लिखना है, सेकेंड रो में। सिमिलरली रो 3 माइनस रो 1 इसको सॉल्व करके कहाँ लिखना है, रो 3 में। तो देखो रो सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो से फर्स्ट रो माइनस होगा तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। उसको हम लोग को रो 2 में लिखना है। सिमिलरली b माइनस ए ये आ जाएगा, फिर सी ए माइनस बी सी ये आ जाएगा। ये सेकेंड रो में हम लोगों ने लिखा। अभी थर्ड रो में क्या लिखना है, थर्ड रो को चेंज करना है। थर्ड रो कैसे चेंज होगा, रो 3 माइनस रो 1। सो रो 3 से रो 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 विल बी 0, c माइनस ए बी माइनस बी सी। ओके, सो फाइनली वी गॉट दिस। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन है, c को हम कॉमन ले सकते हैं तो अंदर रहेगा a माइनस बी। सिमिलरली इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन आ रहा है तो अंदर लिख सकते हैं a माइनस सी। तो अभी सेकेंड रो और थर्ड रो को अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है a माइनस बी इज कॉमन टू बोथ। इसको देखो, ये जैसे b माइनस ए है, हम लोग इसको b माइनस ए लिख सकते हैं बाई टेकिंग माइनस साइन कॉमन एज आउटसाइड। ठीक है, बाहर में हम लोग माइनस कॉमन लेकर इसको b माइनस ए लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ c माइनस ए, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अभी सेकेंड रो और थर्ड रो से हम लोग क्या कॉमन निकाल रहे हैं, देखो क्योंकि b माइनस ए इसमें भी है इसमें भी है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ क्योंकि 0 ही है तो 0 से कॉमन लेना भी बहुत इजी है। सो टेकिंग b माइनस ए फ्रॉम सेकेंड रो एंड c माइनस ए फ्रॉम द थर्ड रो वी विल गेट दिस वन। सो फाइनली 1a फिर bc, फिर क्या होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्योंकि इसको उल्टा कर दे रहे हैं तो माइनस एक साइन रह जाएगा, सो इट विल बी माइनस c। सिमिलरली थर्ड रो से हम लोग c माइनस ए कॉमन लेंगे तो c माइनस ए जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ ये फर्स्ट फैक्टर के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस बी। फिर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, देखो रो 3 माइनस रो 2, यानी रो 3 से रो 2 को माइनस कर देंगे और कहाँ लिखेंगे, रो 3 में। तो ऐसे करके माइनस कर रहे हैं और बाकी सब एज इट इज सेम ही रहेगा। तो बाहर का फैक्टर वो कॉमन ही है, 0 माइनस 0 ये 0 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 इट विल बी 0 एंड माइनस बी माइनस ऑफ माइनस सी, तो ये हो जाएगा प्लस सी, यानी प्लस सी माइनस बी। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो अभी देखो ऐसा जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग, ये जो डिटर्मिनेंट है जब हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, देखो क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट्स है वो 0 है, यानी सिर्फ ट्रायंगल का एलिमेंट्स है यहाँ पे। देखो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाता है, डायगोनल का जो एंट्री है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी तुम नॉर्मली डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्सपेंड करके तुम लोग निकाल सकते हो, वो एक वैल्यू मिलेगा। और एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो ये जस्ट एक टेक्निक है, यू कैन यूज दिस टेक्निक इन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बट अगर देखो बोर्ड एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन करने के लिए जाओगे तो तुमको कैसे करना है, तुमको डिटर्मिनेंट का जो डेफिनेशन था उस डेफिनेशन के हिसाब से इसको ओपन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। सो इट विल बी b माइनस ए, ये c माइनस ए हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो फाइनली जब मैं फर्स्ट कॉलम के, यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर रही हूँ बिकॉज यहाँ देखो 0 है, ये भी 0 है, तो 0 किसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा।
यानी सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा। और 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो 1 का रो और कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ रो कॉलम छोड़ देने के बाद देखो यही एलिमेंट बचा रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1 इंटू सी माइनस बी माइनस 0 इंटू माइनस सी, वो तो 0 हो जाएगा, यानी 1 और सी माइनस बी को इंटू करना है। तो ये और ये इंटू होगा तो क्या होगा, 1 इंटू सी माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। सो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को। ठीक है, और फाइनली हम लोग एक्सपेंशन का क्यों हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों ने एक रो या एक कॉलम को, किसी एक रो या एक कॉलम को 0 कर दिया है, तो अभी एक्सपेंशन से हम लोग इसका जो फाइनल, इसका जो वैल्यू है इसका निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम लोग रो या कॉलम का एलिमेंट को 0 नहीं करते हैं तो वही लेंदी प्रोसेस होगा। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का हेल्प से हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट को रिड्यूस किया। कैसे में रिड्यूस किया, जब रो और कॉलम एलिमेंट हमने क्या किया है, 0 कर दिया। ठीक है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का 2 एलिमेंट्स अगर 0 कर देते हो और उसके अलोंग अगर एक्सपैंड कर देते हो, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट इवेल्युएट जैसा क्वेश्चन और भी है बुक में, तो तुम लोग उसको सॉल्व करना ट्राई करना। ठीक है, मैं उसी तरह का क्वेश्चन कर रही हूँ, बट ये भी इवेल्युएशन ही है, इवेल्युएट करना है, बट हेयर वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पार्ट देखो क्या है, राइट हैंड साइड पार्ट में है एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी यू हैव टू राइट द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में जो है ये डिटर्मिनेंट को सबसे पहले तुम लिखोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखोगे कि हम लोग कॉलम का कोई प्रॉपर्टी यूज करें या रो का कोई प्रॉपर्टी यूज करें। उसको कैसे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग राइट हैंड साइड का पार्ट देखें। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है, ब्रैकेट में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो x माइनस वाई कब मिलेगा, देखो जब हम लोग फर्स्ट रो से सेकेंड रो को माइनस करते हैं, सॉरी फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से माइनस करते हैं और सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से माइनस करेंगे, तब ये फैक्टर्स बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स अभी हम लोग कॉलम के बीच में जो है प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में कॉमन है कुछ, तो कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो x y z कॉमन आ रहा है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो x जब कॉमन निकालोगे तो बाहर आएगा, फिर y जब कॉमन निकालेंगे तो उसके साथ इंटू हो जाएगा। सिमिलरली z जब हम लोग निकालेंगे कॉमन तो वो फिर उसके साथ इंटू हो जाएगा। सो इट विल मेक x इंटू वाई इंटू जेड। तो अंदर में ये सब रह जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। सो कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 विल बी 0, x माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग इसका फर्दर क्या कर सकते हैं। अभी तुम कॉलम 1 में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। वी नो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो उससे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जब उसको ब्रेक कर रहे हैं तो हम लोग कॉलम 1 से x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड। तो इससे क्या हो जा रहा है, हमारा डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो रहा है, जिससे हम फाइनली जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखो क्या किया मैंने, नेक्स्ट मैंने फिर से अप्लाई क्या किया है, कॉमन लेने के बाद, ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद, कॉमन लेने के बाद ये कॉमन आया x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। उससे क्या होगा, और फर्दर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये इससे माइनस कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 विल बी 0, 1 माइनस 1 विल बी 0 और ये टर्म माइनस ये टर्म क्या हो जाएगा, y तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x माइनस जेड। तो ये यहाँ पे बच गया। अभी ये जो बाकी सारा टर्म है वो एज इट इज लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज ओनली चेंज इन कॉलम 1। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रो 1 को तुम लोग देख सकते हो, रो 1 में क्या है, रो 1 में ये 2 0 है।
ठीक है, तो मैं उसके अलोंग एक्सपेंड कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 है। तुम लोग कॉलम 1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो बिकॉज उसमें भी 2 zeros फॉर्म हो गया है, तब भी आंसर सेम ही मिलेगा तुमको। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंड करने के टाइम ये तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बचा है 1, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 का रो एंड कॉलम हम लोग छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, ये। तो ये पार्ट में देखो 0, सबसे पहले 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस जेड से, सो 0 इंटू दिस विल बी 0 माइनस x माइनस जेड इंटू 1 विल बी x माइनस जेड, ठीक है, आगे एक माइनस सिंबल है। तो ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से, क्योंकि 1 के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ओनली 1 है इस रो में। तो अभी ये सॉल्व करोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। तो हम लोग इसको जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, बाकी का टर्म जो है वो एज इट इज आगे जैसा था वैसे ही रह गया। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड जो हम लोग को सॉल्व करना था। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू हैव टू प्रूव। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या प्रूव करना है, किसके इक्वल, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो तुम लोग, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 1 से a, कॉलम 2 से b, कॉलम 3 से c, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर ये कॉमन ले लेते हैं तो बाकी फिर रिमेनिंग ये बचेगा डिटर्मिनेंट में। अभी वापस देखो, वापस हम लोग रो 1 से a ले सकते हैं, रो 2 से b ले सकते हैं, रो 3 से c ले सकते हैं। तो तुमको उसको ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज जानते हो ये तो पता चल रहा है, तो तुम लोग मेंशन करना होगा, क्या लिखोगे, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली, सो वी विल गेट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा यहाँ -1 + 1 + 1, फिर 1 -1 + 1 1 1 -1। अभी क्या अप्लाई करेंगे, अभी हम लोग बहुत इजी हो गया है, अभी हम लोग जितना मर्जी चाहे आप इजीली 0 फॉर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने किया है कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो इसको इससे प्लस करोगे तो यहाँ 0 आएगा। सिमिलरली ये नंबर अगर इससे प्लस होगा तो वो भी फिर 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो यूज किसको कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कॉलम 1 एंड कन्वर्टिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 को यूज करके। तो जिस तरह से उसी तरह से मैंने किया, तो फाइनली बाहर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रह गया, अंदर देखो क्या हो गया, ये 1 -1 0 हो गया, फिर ये 1 -1 ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट ये इसके साथ सॉल्व करेंगे 0, ये इसके साथ ये वाला इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 2, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। नेक्स्ट 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2 एंड -1 + 1 यहाँ कॉलम 3 में क्या हो गया, 0। सो फाइनली नाउ वी कैन एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, यानी अलोंग -1 वी हैव टू राइट द डिटर्मिनेंट। तो फाइनली जब तुम लोग लिखोगे एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, ये तुम लोग को लिखना होगा। तो नेक्स्ट लिखोगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा उसका, देखो उसका रो और कॉलम छोड़ दोगे, -1 का रो और कॉलम छोड़ दोगे तो -1 विल बी मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो ये कितना आ जा रहा है, देखो 0 0 0, फिर -2 2 4, तो ये आ जाएगा यहाँ से -4, ठीक है, ये इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, देखो ये माइनस माइनस हो जा रहा है प्लस, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, तो फाइनली वी गॉट द आंसर एज 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही है इसी एक्सरसाइज में, तुम लोग देखना एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके देखना, और मैं कुछ क्वेश्चंस करा दे मतलब लिखा दे रही हूँ, तो उसको तुम लोग सॉल्व करके देखना। सो ये कुछ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को दोनों को अच्छे से देखोगे, राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलम या कौन सा रो यूज करोगे उसको तुम लोग को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। देखोगे राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है फैक्टर्स, जैसे यहाँ फैक्टर देखो क्या दिया है b - c, तो b - c तो हम लोग अगर रो को माइनस करेंगे तो ये 1 - b स्क्वायर या b स्क्वायर - b क्यूब हो जा रहा है, ठीक है। बट हमको b - c कैसे मिलेगा, अगर हम लोग कॉलम 1 से कॉलम 2 या कॉलम 2 से कॉलम 3 ये सब अगर माइनस करें तब ये फैक्टर्स हम लोग का बन रहा है। तो ये चीज़ तुम लोग को चेक करना है पहले राइट हैंड साइड से, उसके बाद तुम लोग को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, ओके। तो होगा आज के लिए इतना ही। सो इतना प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस बुक से,
प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।